दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे ब्रॉडबैंड के कनेक्शन के बारे में बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत सारे भारी भरकम जो काम होते हैं वो हमें डेली 2 GB या 3 GB डाटा से नहीं पूर्ण हो पाते हैं, तो इसीलिए हमको ब्रॉडबैंड की कनेक्शन सख्त ज़रूरत होते हैं। और ऐसे में अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में आप जानते ही हो कि कितना डेटा लगते हैं, तो इसीलिए ब्रॉडबैंड का काम तो बनता है। तो कैसे मिलेगा आपको, कनेक्शन कॉस्ट क्या है और क्या क्या चीज़ लगते हैं, साथ में आपको क्या खरीदना पड़ता है, क्या फ़ायदा है, तो जानेंगे इस वीडियो में। आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये कनेक्शन लेने के लिए आपको लोकल आईएसपी के पास जाना पड़ेगा, मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका साइबर कैफे हो सकते हैं या फिर आपके एरिया का जो लोकल केबल लाइन ऑपरेटर है वो भी हो सकते हैं, क्योंकि वो लोग ये ब्रॉडबैंड देते हैं, तो उनसे आप ये कनेक्शन ले सकते हो। तो उनसे जाके बात करने से आपका काम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ब्रॉडबैंड का ब्रांड होता है, जैसे सिटी, अलायंस, पीएमपीएल, ठीक है। तो इसमें मैंने सिटी और अलायंस को यूज़ कर चुका हूँ। मुझे अलायंस बेस्ट लगा, सिटी उतना बढ़िया नहीं लगा। लेकिन वो भी डिपेंड करता है एरिया के हिसाब से, तो आपके एरिया में कौन सा अच्छा होगा ये आपको पता कर लेना चाहिए, तो पता चल जाता है, ठीक है। तो इसके बाद आते हैं, तो जब आप बात करेंगे उसके बाद वो लोग जब आपके घर में कनेक्शन देने आएंगे तो साथ में क्या देंगे, एक तो फाइबर ऑप्टिक्स का कनेक्शन। और आज का जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो बहुत ही पावरफुल है, तो आपको इंटरनेट बहुत अच्छा मिलेगा। तो दूसरा आपको एक ONU बॉक्स दिया जाएगा जिसके साथ वो ऑप्टिक्स कनेक्शन रहेगा, फाइबर ऑप्टिक्स। और साथ में आपको एक चार्जर दिया जाएगा और एक लैन केबल दिया जाएगा जिसके साथ आप अपने डेस्कटॉप को या लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो। तो इस तरह से आपका जो ब्रॉडबैंड है काम करेगा, ठीक है। तो जब बात करेंगे हम वाईफाई की, मतलब आप अगर आपने फ़ोन में उसी ब्रॉडबैंड की इंटरनेट को यूज़ करना चाहते हो तो वो तो आपको ऐसे ही नहीं मिलेगा। इसके लिए वाईफाई की ज़रूरत होगा, या फिर आप लैपटॉप में कनेक्शन लेना चाहते हो तो इसके लिए भी आपको वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगा। इसके लिए आपको एक राउटर खरीदना पड़ेगा, और वो आपको अलग से खरीदना पड़ता है मार्केट से। और या फिर अगर आप बोलते हो कि आपने ऑपरेटर को मुझे एक वाईफाई राउटर चाहिए, तो वो लोग भी आपको दे देंगे, लेकिन उसके लिए उसका जो कॉस्ट अलग सा होता है वो आपको अपने ऑपरेटर को दे देना पड़ता। तो अच्छा होगा अगर आप मार्केट से TP लिंक का, ठीक है, D लिंक का अगर आप राउटर लेते हो तो वो कंपनी बहुत अच्छे है। और उसका क्या काम होता है कि उसमें 4 पोर्ट्स होते हैं राउटर के पीछे। तो जब आपके घर में 2 या 3 कंप्यूटर है तो आप उसी पोर्ट से एक एक लैन लगा के अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और उससे जो वाईफाई मिलेगा, मतलब राउटर वाईफाई का भी काम करता है, तो उससे आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो। वो जितना हो सके उतना ही आप कनेक्ट कर लो, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यही मेन काम होता है राउटर का, कि अपने फ़ोन को, अपने डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। एक तो लैन से, क्योंकि डेस्कटॉप में आपको जो वाईफाई ऑप्शन है वो नहीं मिलता है, इसके लिए आपको अलग से एक मॉडेम लेना पड़ता है, मतलब जिसको हम वाईफाई रिसीवर कहते हैं, वो लेना पड़ते हैं, ठीक है। और फ़ोन में तो आप ऐसे ही वाईफाई कनेक्ट कर सकते हो। तो ये है राउटर का काम, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया। तो उसके बाद तो कनेक्शन लेने के लिए आपको एक इंस्टॉलेशन चार्ज देना पड़ता है, वो आपने ISP को दे देना। वो जो चार्ज करेगा 3 से 5,000 के अंदर, या फिर उसके कम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑपरेटर सिस्टम के ऊपर और लोकेलिटी एरिया के ऊपर बेस करके, ठीक है। तो उसको देना पड़ता है, और तो तभी जाके आपका जो ONU बॉक्स है वो एक्टिव रहेगा, ठीक है। तो आपको मंथली चार्जेस पे करना पड़ता है, तो जिसको हम रिचार्ज कहते हैं। आप बात करते हैं कि आपको कितना MBPS तक स्पीड लेना चाहिए। 30 MBPS तक आपके लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, फ़ोन हो,
इनफ इस इनफ बहुत होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप वही लाइव स्ट्रीमिंग वाला भारी भरकम काम करते हो तो आपको 100 Mbps तक भी स्पीड वाला जो प्लान है वो आपको चूज करने से बेस्ट होगा। अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम का ब्रॉडबैंड लेना चाहते हो या फिर BSNL का लेना चाहते हो तो वो आपके अगर एरिया में सपोर्टेड है तो उसके जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है वही पे जाके आप वही से इसको अपील कर सकते हो, तो वो लोग आके अपने घर में जो है कनेक्शन दे देगा। और रही बात जियो की, तो जियो का थोड़ा सा अलग है। और जियो का फाइबर लो या फिर एयर फाइबर लो, इसका बात इसीलिए अलग है क्योंकि इसमें जो ONU बॉक्स मिलता है इसके साथ आपको राउटर इंक्लूडेड होके मिलता है। जी हाँ, एक साथ मिलता है, मतलब आपको राउटर अलग से खरीदना नहीं पड़ता। ये एक सुविधा आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको कुछ भी इंस्टॉलेशन चार्जेस भी नहीं देना पड़ता है। 3 मास के लिए आपको 2002 रुपीज पेड करने से आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन चलेगा। और अगर आप सेट टॉप बॉक्स लेते हो तो उसमें आपको 800 प्लस 13 OTT सब्सक्राइबर जो कि है आपको फ्री में मिल जाएगा। तो उसको रिचार्ज प्राइस आता है 599 प्लस GST। और सिर्फ यही नहीं, आप उसमें अनलिमिटेड कॉलिंग भी कर सकते हो। जी हाँ, तो ये एक सुविधाएं आपको मिलता है जियो के तरफ से। और अगर आप वही सेट टॉप बॉक्स नहीं लेना चाहते हो जियो का तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो। तो उसके बदले आपका जो रिचार्ज प्लान होगा 399 प्लस GST। और अगर आपका जियो का ब्रॉडबैंड का कनेक्शन पसंद नहीं आया तो आप उसको रिटर्न कर सकते हो। उसके बदले में आपका जो रुपया गया वो आपके पास रिफंड चला आएगा। तो जियो का यही सारे सब सुविधाएं आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको माई जियो ऐप या फिर जियो का जो वेबसाइट है वही पे जाके अपना नाम, एड्रेस सब कुछ देंगे, फिलअप करना पड़ता है। और उसके बाद वो लोग आपको कॉल कर लेगा या फिर आप उसको कॉल कर सकते हैं। अगर आपके एरिया में वो ब्रॉडबैंड अवेलेबल है तो वो लोग आपको बता देंगे, वरना जियो एयर फाइबर का कनेक्शन दे सकते हैं। या फिर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको बोल देंगे कि नहीं हो सकता, ये बात है। और चार्ज आपको तो इंस्टॉलेशन फ्री में, बाकी तो आपको देना पड़ता है, लेकिन रिफंड भी मिल जाता है। ये एक सुविधा है जियो यूजर्स के लिए, ठीक है, बस यही बात है। तो आगे आप क्या कर रहे हो मुझे कमेंट में बताओ। आपको कौन सा प्लान अच्छा लगा, मोबाइल वाला रिचार्ज प्लान या फिर ब्रॉडबैंड वाला रिचार्ज प्लान, ठीक है। और कौन सा आपके एरिया में सपोर्टेड है तो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना क्योंकि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। और चैनल में नया हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर देना क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और इसके लिए आपको कुछ चार्जेस देना नहीं पड़ता अलग से। फिलहाल तो इतना ही इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।